Assalamu alaikum. Welcome back to Ideal Academy Chavinda. Today we will discuss about gait. गेट में हम एबनॉर्मल गेट पढ़ेंगे, नॉर्मल गेट पढ़ेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल गेट्स पढ़ेंगे, हम एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस देखेंगे, हम इसमें नी एंकल हिप का क्या रोल है, गेट का साइकिल देखेंगे, हम गेट साइकिल्स में कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम इसकी एबनॉर्मेलिटी देखेंगे। गेट जो है, अगर हम उसको डिफाइन करें, गेट या लोकोमोशन, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये ट्रांसलेटरी प्रोग्रेशन ऑफ बॉडी है, कि बॉडी की प्रोग्रेशन होना, जैसे होल बॉडी प्रोड्यूस करती है एक मूवमेंट को, बॉडी के सेगमेंट की भी हो सकती है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अगर नॉर्मल गेट की बात करें ना, तो हमारे पास जो नॉर्मल गेट होता है वो रिदमिक होता है। ये कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग प्रोपल्सिव एंड रिट्रोपल्सिव, मतलब फ्रंट पे और बैकवर्ड मोशन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज की, मतलब हमारी लेग्स की। हमारी बॉडी में अपर एक्सट्रीमिटी हमारी आर्म्स होती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी हमारी लेग्स होती हैं। हम बाइपेडल लोकोमोशन होती है, मतलब हम 2 फुट से वॉक करते हैं। गेट का जो फंक्शनल टास्क है वो होता है कि इंटरेक्शन होना और कोऑर्डिनेशन मेजर जॉइंट्स ऑफ बॉडी के दरमियान पार्ट। अगर हम गेट में एनाटॉमिकल कंसिडरेशन देखें तो हमारे पास गेट की मोशन के दौरान कॉक्सोफीमोरल और हिप जॉइंट जो है वो ट्राई एक्सियल होता है। ठीक है, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ये मीडियोलैटरल एक्सिस पे होती है, एबडक्शन एडक्शन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे होती है। इंटरनल रोटेशन जो इसमें है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है, और जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे होती है। कोई भी इम्पेयरमेंट इन 3 प्लेन्स में से आती है जिसमें हमारे पास गेट की डेविएशन पैटर्न्स बन जाते हैं। 3 है, मीडियोलैटरल, एंटीरो पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल। जो मीडियोलैटरल है उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आ रहा है, एंटीरो पोस्टीरियर में इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन आ रही है, और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसमें हमारे पास इंटरनल रोटेशन आ रही है। एंटीरो पोस्टीरियर में एबडक्शन एडक्शन आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास प्राइमरी मोशन ऑफ नी है ना वो फ्लेक्शन में है, और एक्सटेंशन इसकी मीडियोलैटरल एक्सिस में होती है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सेम मीडियोलैटरल एक्सटेंशन में होती है जैसे हमारे पास हिप जॉइंट में हो रही थी। हिप जॉइंट ट्राई एक्सियल जॉइंट है। अब नी की जो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एडक्शन, ये लेस कंसिस्टेंसी और इसकी एम्पलीट्यूड में होती है। अब जो वो कहते हैं एंकल की बात करें, हमने पहले हिप देखा फिर नी देखा, अब एंकल देखने के लगे। एंकल पे जो मोशन रिस्ट्रिक्ट होती है ना वो उसके मॉर्फोलॉजिकल टेलोक्रूरल जॉइंट की वजह से होती है। ठीक है, ये प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन होती है। नी में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, और इसकी एबडक्शन एडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कंसिस्टेंसी लेस होती है और लेस एम्पलीट्यूड होता है। फुट जो है इसको रिक्वायर्ड होता है कि वो एक्ट करे सेमी रिजिड और रिजिड स्ट्रक्चर्स के तौर पे। सेमी रिजिड तब एक्ट करता है हमारे पास फुट, सेमी रिजिड जो है वो स्प्रिंग की तरह एक्ट करते हैं वेट को ट्रांसफर करते हुए लीवर आर्म ड्यूरिंग पुश ऑफ। ठीक है, अगर हम इसके रिजिड होने की बात करें तो ये स्टेबिलिटी देता है बॉडी के वेट को सपोर्ट करने के लिए। अब जो एंकल पे मूवमेंट्स होती हैं सबटालर पे, टार्सल्स पे और मेटाटार्सल्स पे, फ्लेंजिस जॉइंट पे, ये स्मूथ बॉडी की प्रोग्रेशन करती है COM थ्रू दी स्पेस, मतलब सेंटर ऑफ मास। अगर इनमें से नॉर्मल मोशन या मस्कुलर फंक्शन लॉस हो जाता है किसी भी जॉइंट पे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ फुट या एंकल पे नहीं आता, हिप और नी जो लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स हैं उन पे भी इसका इफेक्ट आता है अगर एंकल के किसी नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एंकल के सेमी रिजिड और रिजिड, रिजिड जो है वो बॉडी के वेट को सपोर्ट कर रहा है। अगर पेशेंट के एंकल में, पेशेंट या कोई भी ऐसा हमारे पास इंडिविजुअल है जिसके एंकल में प्रॉब्लम आ गया, ऑब्वियसली वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा। प्रॉपर चल नहीं पाएगा तो वो अपने
अल्टरनेट पोस्चर यूज करता है चलने के लिए, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास क्या आता है, एंकल पे इफेक्ट आता है। अगर हम गेट साइकिल की बात करें तो ये वेट को बेयर करता है, लोकोमोशन के लिए ये हमें मेन प्रोवाइड करता है और ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। अपर बॉडी एज अ रिजिड यूनिट कंप्राइज्ड ऑफ हेड, आर्म एंड ट्रंक। ठीक है, जो अपर बॉडी है ना उसमें हमारे पास हेड आ जाता है, ट्रंक आ जाता है और आर्म्स आ जाती हैं हमारी, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व है। अब गेट की फ्लेक्शन में एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन जो है वो ग्लिनोहिमरल जॉइंट पे हमारे पास आर्म्स में होती है। हमें ये कॉन्सेप्ट तो है ना, अगर हमारी एक लेग मूव कर रही है तो कॉन्ट्रालेटरल आर्म मूव करती है। कॉन्ट्रालेटरल मीन ऑपोजिट साइड की। जो एल्बो की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है। सर्वाइकल स्पाइन में फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन और रोटेशन होती है टू स्टेबलाइज द विजुअल गेज और स्टेबलाइज द वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स, जिसको हम कहते हैं VOR। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और पेशेंट इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल वॉक करता जा रहा है, अगर वो चीज़ वहाँ से गुजर के भी जा रही है तो उसके कैस्केड का इफेक्ट तो नहीं आता। ये अपर बॉडी में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गेट्स के लिए। अगर हम लोअर बॉडी की बात करें तो उसमें हमारे पास पोजीशन आ जाती है लोअर एक्सट्रीमिटी की, जिसमें वेट बेरिंग आता है और नॉन वेट बेरिंग। वेट बेरिंग में ये अगर हम स्क्वेटिंग पोजीशन अपना यूज़ करते हैं, स्क्वेट्स करते हैं सिट टू स्टैंड, तो हमारे जो फुट है ना वो फ्लोर पे लग रहे होते हैं। हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो क्लोज्ड होती है, ये फिक्स्ड होती है। हम अपर एक्सट्रीमिटी का हिप जॉइंट पे मूवमेंट होती है और नी जॉइंट पे। ठीक है, ये होती है हमारे पास क्लोज चेन एक्सरसाइजेज। फुट जो है वो ग्राउंड पे होता है, बॉडी मूव्स कर रही होती है लेग के ऊपर। अगर हम बात करते हैं नॉन वेट बेरिंग की फ्री और ओपन चेन एक्सरसाइजेज की, जो लेग है वो मूव करती है अंडर द बॉडी। जो फुट है हमारा इसमें वो ग्राउंड से ऑफ होता है। अगर हम बैठे हुए हैं चेयर पे तो हम अपनी टांग को आगे पीछे फ्रंट बैक मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ओपन चेन पोजीशन है। इसमें सेम रिलेटिव मोशन जो अक्कर होती है इन बोथ पोजीशन में, डिफरेंट बोन्स विल बी मूव्स। अगर हम गेट साइकिल की डेफिनेशंस की बात करें तो नॉर्मल जो गेट है ये रिथमिकल अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं ट्रंक की और लिम्ब की, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अगर मेरे पास राइट साइड की लेग मूव होगी तो लेफ्ट साइड की आर्म मूव होगी। ठीक है, सीरीज ऑफ रिथमिकल अल्टरनेटिंग मूवमेंट लिखा है। देन आ जाता है एक सीक्वेंशियल स्टांस फेस और स्विंग फेस होती है बाय वन लिम्ब। अब जो हमारा स्टांस फेस वो फेस है जिसमें फुट हमारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है, मेड बी फोर फुट, हाइंड फुट और मिड फुट में से कोई भी पार्ट जो। अब जो स्टांस फेस होती है वो हमारे पास 40% ऑफ साइकिल होती है और जो स्विंग फेस होती है वो हमारे पास 40% होती है, सॉरी, और जो स्टांस फेस है वो 60% ऑफ साइकिल होती है। अब जो बेसिक गेट फेस की टर्मिनोलॉजी है, अब हम उनकी टर्मिनोलॉजीज के पहले नाम पढ़ेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है गेट साइकिल, स्टांस एंड स्विंग, स्ट्राइड लेंथ, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड विड्थ, स्ट्राइड टाइम जिसमें स्टांस टाइम और स्विंग टाइम आ जाता है, देन कैडेंस एंड वेलोसिटी। गेट साइकिल की अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे। वो कहता है सिंगल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बाय वन लिम्ब। ये स्टार्ट होता है जब हमारा अगर राइट फुट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हुआ है और यही राइट फुट जब ग्राउंड के साथ दोबारा कांटेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं वन गेट साइकिल। अगर आप ऊपर डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास लेफ्ट फुट है वो जब दोबारा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हुआ है तो इसको हम कह रहे हैं गेट साइकिल। ठीक है, स्टेप लेंथ। अब जो स्टेप लेंथ क्या है, जब राइट फुट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हुआ और फिर लेफ्ट फुट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हुआ, राइट और लेफ्ट फुट के दरमियान जो डिस्टेंस है
सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ हील कांटेक्ट जो आ रहे हैं ऑपोजिट फीट के दरमियान, वो हमारी स्टेप लेंथ है। अगर राइट स्टेप लेंथ लेफ्ट स्टेप लेंथ के बराबर है तो ये हमारे पास है नॉर्मल गेट। जो एवरेज में इसकी एडल्ट वैल्यू है वो हमारे पास 45 to 50 सेंटीमीटर्स में होती है, या हम कहते हैं 15 इंचेस 15 इंच। स्टेप लेंथ का अगर डबल हो जाए, मतलब राइट फुट कांटेक्ट किया फिर लेफ्ट फुट कांटेक्ट किया फिर राइट फुट कांटेक्ट किया फ्लोर के साथ, तो ये स्ट्राइड लेंथ है। डिस्टेंस जो है वो सक्सेसिव पॉइंट ऑफ हील कांटेक्ट ऑफ द सेम फुट स्ट्राइड लेंथ है। ऑपोजिट फुट की हील कांटेक्ट हो तो वो स्टेप लेंथ है। ये स्टेप लेंथ का डबल करें तो हमारे पास आ जाता है स्ट्राइड लेंथ। वॉकिंग बेस होती है साइड टू साइड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ 2 फीट्स। मतलब हमने एक राइट फुट कांटेक्ट किया फिर हमने लेफ्ट फुट कांटेक्ट किया, उनके दरमियान विड्थ कितनी है, उसकी कितना डिस्टेंस आया है हमारे 2 फुट्स के दरमियान, नॉर्मली ये वॉकिंग बेस है, या हम इसको कहते हैं स्ट्राइड विड्थ। हमारे पास डायग्राम में सेंटर में 2 डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं, राइट साइड पे लिखा भी हुआ है हमारे पास वॉकिंग बेस। कैडेंस इसमें होता है कि पर सेकंड में या पर मिनट में कितने स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हैं, उसको हम कहते हैं कैडेंस। ये जो नॉर्मल स्टेप्स है ना, ये 100 से 115 स्टेप्स पर मिनट होते हैं। ये डिपेंड करता है कल्चरल और सोशल वेरिएशंस के ऊपर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। अब जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी एक टाइम में, इसको यूजुअली जो हम मेजर करते हैं ना वो मीटर सेकंड्स में करते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकती है और एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना, वो स्टेप लेंथ को हम कैडेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट कर लो 1 मिनट में हमारे पास 100 कैडेंस थे, जो स्टेप लेंथ थी वो हमारे पास हम कर लेते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर। हम 5 to 6 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 100 के साथ तो मोस्टली 5 होगा तो 500, 6 होगा तो 600 बन जाता है हमारे पास। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 600 मीटर पर मिनट। सेकंड्स में बात करें तो ये हमारे पास पर सेकंड के लिहाज से आ जाएगी, इसको हम फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कंफर्टेबल वॉकिंग स्पीड क्या होती है, जिसको हम लिखते हैं CWS, जिसमें कम एनर्जी की कंजप्शन हो पर यूनिट डिस्टेंस पे। एवरेज कंफर्टेबल वॉकिंग स्पीड है कि अगर 80 मीटर पर मिनट वॉक कर रहे हैं 5 किलो पर आवर के हिसाब से, तो ये हमारे पास होती है कंफर्टेबल वॉकिंग स्पीड। अगर हम गेट साइकिल के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आ जाता है, पहले फेसेस आ जाती हैं 2, स्टांस फेज और स्विंग फेज। जो स्टांस फेज है इसको हम कहते हैं जब हमारे पास रेफरेंस लिंक जो है वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट हो। स्विंग फेस हम उसको तब कहते हैं जब हमारे पास जो रेफरेंस लिंब है वो फ्लोर के साथ या किसी भी कांटेक्ट पॉइंट के साथ कांटेक्ट ना हो। अब जो स्टांस फेस है, पहले जो हमारे पास 60% होती है, डायग्राम में देखें HC का मतलब है हील कांटेक्ट। अगर हम बात करें हील कांटेक्ट की तो हम इसको कहते हैं इनिशियली कांटेक्ट, जिसमें हील हमारी फ्लोर के साथ कांटेक्ट हुई। FF स्टैंड फॉर फुट फ्लैट, जिसको हम लोडिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। हील कांटेक्ट होगी 4 फुट पे, वेट जो है वो ग्राउंड पे आ गया। फिर मिड स्टांस आती है जिसमें हमारा बॉडी का वेट हमारे फुट पे आ जाता है। देन हील ऑफ होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल स्टांस। फिर टो ऑफ होते हैं जिसमें हमारे पास इनिशियल स्विंग स्टार्ट हो जाता है।
अगर हम स्पॉट की बात करें तो हमारे पास सिंगल स्पॉट होती है और डबल स्पॉट होती है। सिंगल स्पॉट तब होती है जब 1 फुट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हो, और डबल स्पॉट तब होती है जब दोनों फुट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में हो। जो इसमें कंपोनेंट्स हैं सिंगल स्पॉट और डबल स्पॉट। अब जो डबल स्पॉट है इसमें जो लोअर लिम्ब ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी वो बिगनिंग करती है अपनी स्टांस फेस को, और ऑपोजिट साइड जो है वो अपनी स्टांस फेस को एंड कर देती है। मतलब एक का हील कांटेक्ट होता है, दूसरे का टो कांटेक्ट होता है अभी हमारा फ्लोर के साथ, तो हम इसको कहते हैं डबल स्पॉट। डबल स्पॉट में दोनों लोअर लिम्ब मतलब दोनों लेग्स दोनों फुट इन कांटेक्ट होती हैं ग्राउंड में सेम टाइम पे। ये 22% होता है गेट के साइकिल का अकाउंट करते हैं। रनिंग में डबल स्पॉट एब्सेंट होती है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो देखें जो इसमें शेडेड एरिया वो बता रहा है स्विंग को ऊपर वाली साइड पे, नीचे स्टांस फेस। सिंगल लिम्ब स्पॉट कब हो रही है, डबल लिम्ब स्पॉट कब हो रही है, ये इन्होंने हमें सारा दिखाया हुआ है। वॉकिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से अगर स्टांस फेस डिक्रीज है, स्विंग फेस इंक्रीज है। हमें पता है रनिंग में डबल स्पॉट नहीं होती है, डबल स्पॉट नहीं होगी तो हमारे पास स्टांस फेस कम होगी, जिसकी वजह से वॉकिंग की स्पीड इंक्रीज होती है। रनिंग क्या होती है, वॉकिंग विदाउट डबल स्पॉट। अभी हमने भी यही पढ़ा कि जब हमारे पास रनिंग होती है उसमें डबल लिम्ब स्पॉट एब्सेंट होती है। इसको मेजर कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ स्टांस डिवाइडेड बाय स्विंग रिवर्स। अब डबल का स्पॉट डिसअपियर होती है जिसको हम कहते हैं डबल स्विंग, क्योंकि स्टांस तो होती नहीं है, स्टांस फेस डिसअपियर होती है रनिंग में, मतलब डबल स्पॉट डिसअपियर होती है, सॉरी सिंगल स्टांस फेस होती है जिसको हम कहते हैं डबल स्विंग डिवेल्प। अब टो आउट एंगल क्या है हमारे पास, जब हमारे पास नॉर्मल वॉकिंग होती है हमारे पास जो टो है ना हमारा वो स्लाइटली आउटवर्ड होता है। जो वो फुट है उसको हम प्लेस करते हैं एट एन एंगल टू द वर्टिकल, जो एंगल लाइन ऑफ प्रोग्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फुट के दरमियान होता है। ये ना 8 से 15 डिग्री नॉर्मल होता है। अगर इससे इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास वेलोसिस वेलगस और वेरस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये था हमारे पास टू आउट एंगल। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फेसेस ऑफ गेट, जिसमें हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट इवेंट्स और स्विंग इवेंट्स। स्पोर्ट इवेंट जो है इसमें हील का कांटेक्ट होना, फुट का फ्लैट हो जाना, फिर मिड स्टांस की फेज आना, फिर हील का ऑफ होना और टो का ऑफ हो जाना। ये स्टांस इवेंट्स हैं या स्पोर्ट्स इवेंट हैं हमारे पास। अगर हम स्विंग इवेंट्स की बात करें तो उसमें प्री स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग्स आते हैं। जो स्टांस फेस है सबसे पहले आ जाता है हील स्ट्राइक फेस। जब कांटेक्ट इनिशियल कांटेक्ट बिगन होता है और फ्लैट फुट के साथ एंड हो जाता है स्टांस फेस की हील स्ट्राइक जो है एंड कब होती है, जब फुट फ्लैट होता है। जब हील जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करती है तो हमारे पास स्टांस फेस बिगन होती है। उसके बाद हमारे पास लोडिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है फुट पे। अब हमारे पास आता है सेकंड जो इसकी स्टांस फेस का पॉइंट है फुट फ्लैट एफ। ये इमीडिएटली हील स्ट्राइक को फॉलो करते हुए होता है। ये वो पॉइंट है जिसमें फुट जो है वो फुली कांटेक्ट हो जाता है फ्लोर के साथ। अब जो इंटरवल आता है ड्यूरिंग द सोल ऑफ फुट्स कम इन कांटेक्ट विद द फ्लोर एंड द वेट ऑफ बॉडी एक्सेप्टेड इन स्पॉटिंग लिंक। मैक्सिमम लोडिंग का इम्पैक्ट इस पे आता है हमारे पास फुट फ्लैट में। मिड स्टांस ये वो पॉइंट है जिसमें बॉडी जो है वो पास करती है स्पॉटिंग एक्सट्रीमिटी से डायरेक्टली ओवर। ठीक है, ये वो पीरियड है जिसमें टिबिया जो है वो रोटेट करती है स्टेशनरी फुट पे लोकोमोशन की डायरेक्शन में। मिड स्टांस
वो पॉइंट है जिसमें कौन रोटेट करता है, हमारे पास टिबिया रोटेट करती है स्टेशनरी फुट पे। इसमें जो बैलेंस है वो क्रिटिकल होता है। पूरी लिम्ब का या पूरी बॉडी का जो वेट है वो सिंगल लेग पे स्पॉट होता है। इसमें जो फुट है वो प्रोनेटेड रहता है इनिशियली, फिर वो रीसुपिनेट हो जाता है हमारे पास। अगर हम स्विंगिंग की बात करें तो जो वो स्विंगिंग है वो ऑपोजिट लेग पे हो रही होती है, क्योंकि स्टांस फेस जिस लेग पे हो रही है उसने पूरी बॉडी का वेट लिया हुआ है। अगर हम बात करें हील ऑफ की, तो हील ऑफ वो पॉइंट है जो मिड स्टांस को फॉलो करता है। जिस वक्त जो हील है रेफरेंस एक्सट्रीमिटी की वो ग्राउंड को छोड़ रही होती है, हम इसको ये भी कह सकते हैं इनिशियल स्विंग, नहीं हील ऑफ पे सॉरी नहीं कहते हैं, क्योंकि हील ऑफ में भी हील ग्राउंड को छोड़ रही है लेकिन टोज हमारे ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट हैं। ये वो पीरियड है जिसमें बॉडी का जो वेट है वो हाइंड और मिड फुट से फोर फुट में शिफ्ट हो जाता है। और जो फुट की स्ट्राइक है मतलब हील का जो कांटेक्ट है वो ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट लेग का ग्राउंड के साथ हो जाता है। ये डबल स्पॉट भी है हमारे पास, हील ऑफ की फेस डबल लिम्ब स्पॉट की फेस भी है। वेट शिफ्ट जो है वो ऑपोजिट साइड पे होना स्टार्ट हो जाता है हील ऑफ में, क्योंकि अगर मैं राइट साइड की लेग की बात करूँ तो राइट साइड की मैंने हील ऑफ कर ली तो लेफ्ट साइड की हील कांटेक्ट में आ जाएगी, तो ये डबल लिम्ब स्पॉट होगी। दूसरा जो है वो वेट है वो हमारे पास लेफ्ट लिम्ब पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। स्टांस फेज की जो लास्ट फेज बनती है वो टो, जिसमें हमारे पास टो भी ऑफ हो जाता है और ये इसको हम कहते हैं इनिशियल स्विंग। ठीक है, हील ऑफ होती है when only the toe of reference extremity is in contact with the ground। अब इसके बाद जो हमारी फेज स्टार्ट हो जाती है वो स्विंग फेज स्टार्ट हो जाती है। अब स्विंग फेज की तीन फेजेस हैं, प्री स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन स्विंग फेज, मिड स्विंग और डिक्सेलरेशन फेज। अब एक्सेलरेशन फेज में क्या होता है, ये वो फेज है जिसमें जो टोज हैं वो ग्राउंड को छोड़ते हैं और मिड स्विंग को कंटिन्यू हो जाते हैं। ये हम कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जिसमें जो स्विंगिंग एक्सट्रीमिटी की वो बॉडी के डायरेक्टली ओवर हो रही होती है। अगर हम बात करें मिड स्विंग की तो ये तब होती है जब हमारे पास एक्सट्रीमिटी जो है वो डायरेक्टली पास है बॉडी के नीचे और एंड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाता है और डिक्सेलरेशन हमारे पास टर्मिनल स्विंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं मिड स्विंग फेज, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम पीक पे हमारा फुट होता है जो हमारे पास हम कह सकते हैं जैसे हवा में जो फॉर्म होता है हमारा, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल स्विंग की। अब जो टर्मिनल स्विंग है ये हमारे पास तब लिम्ब की होती है जब हमारे पास फुट जो है वो अपने आप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है कि वो किससे कांटेक्ट करे, फ्लोर के साथ अपनी हील का कांटेक्ट करवाए। ये हमारे पास स्विंग फेज की लास्ट फेज होती है जिसमें हमारे पास स्टांस फेज स्टार्ट हो जाती है। हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे पास जो 40% है वो स्विंग फेज होती है। इसकी तीन ही फेसेस थी, पाँव उठा जमीन से, पाँव हवा में है अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे और पाँव दोबारा जाके जमीन के साथ हील कांटेक्ट हो गया। अब जो स्टांस फेज है वो 60% होता है। अब हम इसकी बायोमैकेनिक्स में सबके डिग्रीज वगैरह देखते हैं कि कैसे कैसे हिप पे, नी पे, एंकल, फुट, सब टालर जॉइंट, मिटार्सल जॉइंट, फोर फुट पे, इंटरफेंजियल्स जॉइंट पे, ट्रंक, पेल्विस, इन सब का क्या इफेक्ट आता है। उसके साथ हम देखेंगे मस्कुलर कंट्रोल क्या है, हिप, नी, एंकल, फुट वगैरह का। गेट को हम एनालाइज कैसे करेंगे, फिर हमारे पास डिफरेंट एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल गेट्स के हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एंटेल्जिक गेट, ट्रेडलनबर्ग गेट, वेडलिंग गेट, हाई स्टेपेज या फुट ड्रॉप एक्वेनस गेट भी इसको कहते हैं, सीजर्स गेट, इनटोइंग और आउटटोइंग, हैंड्स टू नी या क्वाड्रिसेप्स गेट।
शफलिंग गेट, एटैक्सिक सेरिबेलर गेट, ड्रंकर्स गेट या रीलिंग गेट, नॉकिंग नी गेट। ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे इसमें वन बाय वन। अब हम बात करते हैं इसमें हिप की। जब इनिशियल कांटेक्ट होता है, जो हिप है वो हमारे पास 30 डिग्री फ्लेक्स्ड होती है। टर्मिनल स्टांस में जो हिप जो है वो एक्सटेंड तब तक होती है जब तक 10 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को ना पहुंच जाए। अगर हम बात करें प्री स्विंग और स्विंग फेस में, तो जो हिप फ्लेक्स होती है वो 35 डिग्री होती है। फिर इनिशियल कांटेक्ट पे आती है, फिर ये लोअर लिम्ब एक्सटेंड होके फुट के साथ प्लेसमेंट हो जाती है ग्राउंड पे। अब जो इनिशियल कांटेक्ट है ना हिप का, ये न्यूट्रल होता है एबडक्शन और एडक्शन के लिहाज से। लेकिन जो अर्ली में है वो मिड स्टांस जो है हिप की वो रीच कर जाती है, उसके मैक्सिमम ऑफ एड 5% हो जाता है। मिड स्विंग में हिप की जो रीचेज है उसमें 5% इंक्रीज हो जाता है। थ्रू आउट हमारे पास ये रिमाइंडर होता है कि जो स्टांस में हिप एडक्शन है वो 10 डिग्री टो ऑफ पे होती है। देन एडक्शन थ्रू आउट स्विंग होती है, ठीक है। एबडक्शन जो है वो स्टांस में होती है और एडडक्शन जो है वो स्विंग फेस में हमारे पास होती है। हिप रोटेशन इसमें वेरिएबल होती है, ठीक है। अगर हम इनिशियल कांटेक्ट की हिप की बात करें, तो जो एक्सटर्नली रोटेट हिप 5% हो रही है, वो लोडिंग रिस्पॉन्स और मिड स्टांस में रिमेन सेम रहती है। जो इंटरनली रोटेट होती है वो टर्मिनल स्टांस में मिडल पे होती है और देन रिवर्स होती है और एक्सटर्नली रोटेट हो जाती है हमारे पास, जैसे कि हील जो है वो स्टार्ट होती है इनिशियल स्विंग में 50 डिग्री पर, मोमेंट रिवर्स हुई और एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है एज हील बिगन टू राइज 50 डिग्री ड्यूरिंग इनिशियल स्विंग। जैसे ही स्विंग जो है वो पास्ट द ऑपोजिट स्टांस, अब ऑपोजिट लिम्ब की जैसे ही स्विंग पास्ट हो जाएगी, तो जो मिड स्विंग है वो इंटरनली रोटेट हो जाती है 3% डिग्री पे। फिर ये हमारे पास ऑसिलेट करता रहता है 3 to 5% ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन के दौरान। बेसिकली जो हमने हिप में पढ़ा, हिप की बायोमैकेनिक्स पढ़ी, वो हमने ये कहा हिप 10 डिग्री फ्लेक्शन पे होता है, 30 डिग्री सॉरी, इनिशियल और कॉन्टेक्ट पे, लेकिन इसकी 10 डिग्री एक्सटेंशन को पहुंच जाता है ये अपने स्टांस फेस के खत्म होने पे। फिर जो प्री स्विंग और स्विंग फेस आती है, मतलब मिड स्विंग, इसमें ये 35 डिग्री हिप फ्लेक्स कर जाता है। अब फिर जब अगर हम इसकी एबडक्शन और एडक्शन के लिहाज से हमने कहा बात करें, तो ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। एबडक्शन और एडक्शन में ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। फिर मिड स्टांस फेस में फिर इसमें 5% ऐड हो जाती है। फिर वो कहते हैं हमारे पास जो एबडक्शन है वो 10% तो ऑफ होने तक, एबडक्शन और एडक्शन दोनों, एबडक्शन जो होती है वो स्टांस में होती है, एडक्शन जो है वो स्विंग फेस में हो जाती है। उसने कहा कि जो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन है ना वो 3 to 5 डिग्री की ऑसिलेशन के दरमियान ही हमारे पास होती है। वो कहते हैं इंटरनली रोटेट करता है ये, जब टर्मिनल स्टांस फेस आती है तो हमारे पास जो हिप है ये इंटरनली रोटेट करता है, फिर ये रिवर्स हो जाता है, एक्सटर्नली रोटेट करता है, जैसे ही हील जो है वो हमारे पास 15 डिग्री इनिशियल स्विंग में पहुंच जाती है, तब ये हमारे पास रिवर्स रोटेट कर लेता है।